वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं। ये आपका लेसन नंबर जो 5 है, पंचायती राज। आपकी जो एसएसटी की पॉलिटिकल की जो बुक है उससे रिलेटेड ये चैप्टर रहने वाला है। और ये आपकी जो डेट है 27 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहने वाली है। ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी बच्चों। और डी जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ GNCT है उसके द्वारा हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। आज की जो वर्कशीट में जो पंचायती राज आपका चैप्टर है उसकी आज हम 3 लेवल ऑफ पंचायत टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि पंचायत यानी कि गांव के अंदर जो हैं 3 लेवल होते हैं। आज हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को चुनने में। मतलब उस इलाके के अंदर उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और उस गवर्नमेंट को बनाने वाले लोग कौन होते हैं? उस इलाके के लोग होते हैं। और यही सिस्टम पंचायती राज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये कह रहा है दिस सिस्टम इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो लोकतंत्र पता ना किसे कहते हैं? जो जनता के द्वारा जनता की चुनी सरकार जनता पर राज करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये कह रहा है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ना वो पहला कदम है कौन सा? पंचायती राज वाला, ठीक है। ये कह रहा था मेन आइडिया, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? ये कह रहा था मेन आइडिया, मुख्य विचार इस सिस्टम के पीछे यही है कि लोगों को एक स्पेस मिल सके, एक स्थान मिल सके भाग लेने का, और वो अपनी आवाज़ को उठा सके, ठीक है। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में शोर मचा रहे, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर ये है कि अगर आपको कोई कमी आ रही है तो उसके प्रति आप अपना पक्ष जो है सरकार के सामने रख सकें। और ये पक्ष जो रख रहे हैं तो ये नहीं कि आप हिंसा करेंगे, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएंगे। तो पंचायती राज सिस्टम इज़ अ 3 टायर सिस्टम। ये कह रहा है पंचायती राज सिस्टम 3 टायर सिस्टम होता है। अब ये गाड़ी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि 3 टायर वाली गाड़ी आ रही है माइंड में। पढ़ाई में ध्यान दो अभी खाली, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो सर पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड। तो 3 टायर सिस्टम का मतलब है कि पंचायती राज जो सिस्टम है ना उसमें 3 टायर सिस्टम होते हैं, 3 लेवल होते हैं। ये देखिए, देखो ये रहा पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? तो अब पंचायत राज में पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा है? विकास खंड। और तीसरा कौन सा है? जिला पंचायत, ठीक है। ये 3 है। आप देखिए तो जो नीचे होगा वो उसमें ज़्यादा जने होते हैं, ठीक है, सबसे छोटे लेवल पे होता है। फिर जो जितना ऊपर आएगा उसमें कम लोग होंगे, लेकिन ये उससे ऊपर लेवल का होगा, उसमें ज़्यादा पावर होगी। फिर उससे ऊपर जिला परिषद। इस तरीके से 3 लेवल होते हैं बच्चों, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो ये जो पंचायत समिति है इसका दूसरा नाम ब्लॉक लेवल है। कहीं जगह ब्लॉक लेवल ना लिख के विकास खंड लिखा आ जाता है। तो आपको याद रखना है पहला ग्राम पंचायत, दूसरा विकास खंड यानी कि पंचायत समिति, और तीसरा जिला पंचायत। तो तीनों नाम याद रखना अच्छे से। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। ये कह रहा है इसमें जो विलेज का हेड होता है और वार्ड मेंबर होते हैं। जैसे एक इलाका है ना उसमें अलग अलग इलाके में से, ठीक है, जैसे एक पूरा क्षेत्र है इसमें अलग अलग इलाके हैं तो इसमें वार्ड बना देते हैं इसको। और इस वार्ड में से एक पर्सन चुनकर आता है। जैसे इसमें 4 जने खड़े हो रहे हैं, आपने इसको जिता दिया, इस तरीके से। तो ये कह रहा है जो विलेज का हेड होता है, और जो वार्ड मेंबर होता है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। उस पंचायत एरिया में जहाँ तक वो एरिया कवर करेगा ना उसमें जो छोटे छोटे इलाके होंगे वो जहाँ तक कवर कर रहा है वहाँ तक। फिर ये कह रहा है द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत से चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जो चुनकर लोग आए हैं, ठीक है। और ये कह रहा है द ग्राम पंचायत इज़ आंसरेबल टू द ग्राम सभा। और ये कह रहा है जो ग्राम पंचायत है उनको जो है जवाब देना पड़ेगा ग्राम सभा को। आप याद करो जब हमने पिछली वर्कशीट करी थी तो ट्री देखा था, आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो ये जनता जो है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो विलेज हेड है और ये जो वार्ड मेंबर है जो चुनकर आए हैं, तो इनको क्या करेगी? जवाब देगी, ठीक है। जनता इनसे जवाब लेगी, सॉरी, ठीक है। जब इनसे पूछेगी भाई आपने क्या करा, कैसे करा, तो इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। समझ आगे? ये लिखा द ग्राम पंचायत इज आंसरेबल टू द ग्राम सभा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा ग्राम सभा को। फिर उसके बाद है पंचायत समिति, ये सेकंड लेवल होता है। ये देखिए ये सेकंड लेवल पंचायत समिति का नाम मैंने बताया था, ब्लॉक लेवल भी होता है, ठीक है, और विकास खंड भी होता है, ठीक है। बार बार दिखाने का उद्देश्य है कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, है ना, एक ही वीडियो में।
अब ये कह रहा है पंचायत समिति, ये कह रहा है द सेकंड लेवल ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का सेकंड लेवल कौन है? पंचायत समिति है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है ये पंचायत समिति है, ये तो हमने पढ़ी लिया यहाँ पर, है ना। ये कह रहा है द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, लिखा ना। देखो ये जो पंचायत समिति है इसके अंदर बहुत सारी ग्राम सभा आती है, जो इसका ये जो फर्स्ट लेवल है ना, इसके बहुत सारे पार्ट इसके अंदर कवर कर जाते हैं, मतलब ये सारे के सारे ये जो पार्ट है ये इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कह रहे हैं। फिर जिला परिषद पे आ जाओ। ये कह रहे हैं जिला परिषद या जिला पंचायत। देखो परिषद को पंचायत भी कहते हैं, परिषद भी कहते हैं, याद रखना। ये पंचायत समिति से ऊपर होती है, हाँ देख लो ऊपर ही है, ये देखो ऊपर है ना। इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहते हैं, देख लो। नाम अच्छे से याद करना कि किसके क्या क्या नाम है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर बाद में गलत कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये पंचायत समिति से ऊपर है, दिखा दिया, थर्ड लेवल है ना। और जिला परिषद जो है क्या करता है? डेवलपमेंट प्लान बनाता है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारे के सारे ये इसके अंदर कवर करेगा, तो ये सारे के सारे इसमें कवर कर जाएंगे, ठीक है। MLA वगैरह भी इसके मेंबर होते हैं बच्चों, MP वगैरह भी इसके मेंबर होते हैं, किसके? जिला परिषद के, ठीक है। अब फटाफट मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर करे हैं, ठीक है, कॉपी पर, तो आप इसको देख लो। हालांकि सारे आंसर इसी के अंदर हैं, लेकिन एक बार आप देख लो फटाफट। तो बच्चों ये पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया था कि सिस्टम कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। देख लिया आपने, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो ये बच्चों आपका सेकंड आंसर है, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि पर्पस क्या है पंचायत राज सिस्टम का, ठीक है। तो पढ़ देता हूँ। पंचायती राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। This system is the first step of democratic government. The main idea behind this system is to provide more and more space for people to participate and raise their voice, ठीक है। तो ये मेन इसका जो है काम था। तो इस तरीके से ये भी हो गया होगा आपको क्लियर, ठीक है। तो इसमें बोला था पर्पस क्या पंचायती राज सिस्टम का, तो हमने पूरा बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जिला परिषद। तो जिला परिषद और जिला परिषद, देखो जिला परिषद के बारे में बताना था, तो जिला पंचायत या जिला परिषद, और ठीक है, और लिखा है इज़ द एबव पंचायती समिति, ठीक है। सबसे थर्ड लेवल भी बोल सकते हैं, और दिस इज़ द थर्ड लेवल, ठीक है। इज़ द एबव पंचायत समिति, मतलब पंचायत समिति में ऊपर है ये, और ये थर्ड लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपसे फोर्थ पूछा गया था कि आपको पिक्चर बनानी है अच्छे से, ठीक है। 3 टायर बनाने हैं, आपने बना दिए, और कलर कर देना, ठीक है। और अच्छा कलर करना तो और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड वाले का आंसर था, ठीक है, ये है, तो आप ये भी पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने केवल यहाँ तक लिखा है, आप पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।